हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1। तो इस प्रश्नावली 1.1 में हम लोग ये यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि इनका जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सहारा लेकर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यानी कि क्वेश्चंस का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक के बारे में जान लें, ताकि आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको आसानी से सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो ये रियल नंबर यानी कि चैप्टर का नाम है वो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। यहाँ वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होता क्या है, पहले तो आप इसके बारे में जान लिए कि संख्याएं होती क्या हैं। तो आइए पहले हम लोग संख्याएं के बारे में जान ले इस तरह से। देखिए, संख्याएं जो है, संख्याएं इनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक संख्या। यानी कि ये फर्स्ट है रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ये इस तरीके से। तो रियल नंबर और काल्पनिक नंबर। तो आइए पहले हम लोग काल्पनिक नंबर के बारे में जानेंगे यहाँ इस तरीके से कि काल्पनिक नंबर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर दे दिया जाए यक्स स्क्वायर प्लस 2 और हमको यक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू ये चीज़ माइनस में 2 होगा इस तरीके से। और जब ये माइनस में 2 होगा तो हमको यक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि -2। ये जो है, ये जो -2 होता है ये काल्पनिक संख्या, यानी कि जब -2 का मान निकालेंगे तो ये कुछ लगभग में मान आएगा, यानी कि इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक नंबर। तो इसको ये जो होता है ये आई यानी कि आइनोड, यानी कि आइनोड ये जो होता है सम्मिश्र संख्या पे आधारित होता है, तो इसको इमेजिनेशन नंबर बोलते हैं, इमेजिनेशन नंबर। और जो हमारा ये आता है वास्तविक संख्या यानी कि ये रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को क्या करेंगे, देखिए इसमें भी दो कंडीशन है रियल नंबर्स में। तो ये पहला कंडीशन हमारा परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरी कंडीशन है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है हमारा यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। देखिए परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होता क्या है, यानी कि रेशनल नंबर्स। तो ये जो होता है, देखिए प्रत्येक वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए इस तरीके से प्रत्येक वह संख्या जो, प्रत्येक वह संख्या जो p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखी जाती हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, वहां p/q पूर्णांक हो,
व HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो PQ या इक्वल टू 1 हो, यानी कि इसका जब हाईएस्ट यानी कि फैक्टर जैसे जब निकाला जाए तो ये 1 के बराबर हो। देखिए प्रत्येक वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या होती है, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो ये Q इसके बराबर ये 0 नहीं आना चाहिए। जहाँ PQ एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, वह HCF इसका PQ इक्वल टू 0। तो देखिए अब इस तरीके से यानी कि जो ये होते हैं परिमेय संख्या, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ इसमें भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा है पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है, और तीसरा है पूर्णांक, और चौथा है हमारा भिन्नात्मक संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या को n से, और पूर्ण संख्या को w से, और पूर्णांक को जानते हैं इंटीजर यानी कि z से, और भिन्नात्मक यानी कि इसको q से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस तरीके से। तो देखिए नेचुरल नंबर, अब इस कंडीशन में हम लोग पहला जानेंगे कि नेचुरल नंबर हमारा वो होता है, इसको n से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और नेचुरल नंबर में हमारा आता है 1 2 3 4 यानी कि एंड सो ऑन डाटा तक, ये नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। और दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग w से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और पूर्ण संख्या को इसमें 0 से आएगा, क्योंकि पूर्ण परफेक्ट जो है नंबर है ना, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस तरीके से आएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। और तीसरी आती है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, तो पूर्णांक को देखिए जब z से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर 0 से लिया जाए 1 2 3 3 4 1 2 3 4 यानी कि डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये जो होता है 0 के बाद, यहाँ 0 जो होता है, 0 तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग यहीं से होता है, और इसके बाद ये जो है प्लस +2 +3 +1 यानी कि एंड सो ऑन +5 तक। और इंटीजर नंबर देखिए इसके यानी कि दाएं पक्ष जो होता है यानी कि पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव नंबर्स, और जो बाएं तरफ होते हैं यानी कि देखिए +5 -5 और -4 -3 -2 डॉट डॉट यानी कि यहाँ तक -1 तक। तो इधर जो होता है निगेटिव यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, ये देखिए पूर्णांक में जो होता है यानी कि -5 से यानी कि माइनस से स्टार्टिंग होकर के और ये प्लस तक जाता है, इसको इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। और सेकंड है हमारा, और फोर्थ है यहाँ देखिए चौथा नंबर है, ये है भिन्नात्मक को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये भिन्नात्मक यानी कि जो अंश बाई हर के रूप में हो, अंश बाई हर के रूप में, जैसे 4/5 +6/8, या प्लस हो माइनस हो इंटू हो डिवाइड हो, यानी कि जो भी इस कंडीशन में जो भी हमको मिले प्लस माइनस जो भी, तो इस कंडीशन में देखिए ये जो होता है भिन्नात्मक होते हैं। ठीक इस तरीके से। अब आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स को जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए जब बेसिक नहीं मालूम रहेगा हम लोगों को, जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा, जैसे कह दिया जाए कि इसका मतलब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो आप क्या किए, ये जो क्वेश्चन दिया है बस ये आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन द्वारा ऐसे लगाया जाता है, और इसको आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए रटा हुआ जो है चीज़ वो मतलब ज़्यादा देर के लिए याद नहीं रहता है, तो इस तरीके से रटा हुआ चीज़ जो है ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, वो भूल जाता है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके यानी कि उसकी गहरी में जा करके, उसको गहराई में जा करके उसको सीखना होता है। इस तरीके से तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और देखिए इस चैनल पर आपको जो है पूरी चीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जो देखिए जब लाइक नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग आपको बताते हैं इस कंडीशन में, वो भी बेहद तरीके से। तो इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाएं। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानेंगे आगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको हम लोग लेम्मा नाम से भी जानते हैं, लेम्मा के भी नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a व b हो, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यदि दो धनात्मक पूर्णांक
ए व बी हो, ए व बी हो तो, ए व बी हो तो चूंकि ए इज ग्रेटर देन बी। ये देखिए अभी हम आपको जब एग्जाम्पल जब सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। ये थोड़ा सा डिफिनेशन है और डिफिनेशन में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, फिर भी अभी आप आगे देखिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पर और देखिए अभी आगे का मज़ा क्या मिलता है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो ए इक्वल टू ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ आर इज लेस देन बी, ये जो है ए इज ग्रेटर देन बी जो है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप सोच रहे होंगे कि आप इसको जो है इस फॉर्म में क्यों लिखा गया है, इसको जो है अभी हम एग्जांपल्स कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है आपका कोई नंबर है और ये बी जो है आपका कोई ये मतलब पूर्णांक है, ये नहीं गुणांक है, और क्यू जो है आपका यहाँ पर जो क्यू है ये आप इसको जो है भागफल, अभी आप आगे जब एग्जाम्पल समझ कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्यू भागफल और जो आर ये है ये शेषफल है। किस तरीके से अभी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए एग्जाम्पल्स को लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के अनुसार आपको समझ में आएगा। ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स यहाँ कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ दे दिया जाए 12 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि दोनों जो है धनात्मक पूर्णांक हो, ये जो है दोनों धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो इस तरीके से। जब धनात्मक पूर्णांक हो तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता क्या है, जब ये दोनों यानी कि इसके जो है ये हो, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है कि यानी कि जब इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय किया जाए और इसके इक्वल टू यानी कि 0 आ जाए, यानी कि उसका नंबर आने के पश्चात, जैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए इसका जो है हमको करना है। तो यूक्लिड विभाजन कहता क्या है, ये जो है चरण फर्स्ट में आप देखिए, ये आप ऐसे डाल सकते हैं चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट क्या कहता है, यानी कि जो बड़ा संख्या हो इसमें से जो बड़ा संख्या होगा उसको इस तरीके से करेंगे, और ये जो छोटा संख्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो 12 है तो 12 से इसमें जो है इस 10 को भाग देंगे। यहाँ ये हम लोग रफ कर रहे हैं, यहाँ ये जानिए आप, यहाँ हम लोग ये साइड में रफ कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो ये 1 बार जाएगा और 10 मिलेगा हमको इस तरीके से, और 2 मिलेगा तो वह यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम लोग लिख सकते हैं ये 10 इंटू 1 और प्लस का 2, इस तरीके से इंटरफेस आता है। और यहाँ पर जो देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब यहाँ पर आपको आसानी समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर क्यू था वो भागफल है, तो यहाँ पर भागफल क्या है 1 है, और जो यहाँ शेषफल है यहाँ पर क्या है शेषफल 2 है, और ये जो बी बचा हमारा, जो ये नंबर जो दिया रहता है ये नंबर है, ये हमारा ए हुआ, और जो ये नंबर है ये बी हुआ। इस कंडीशन में देखिए आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे 12 इक्वल टू यहाँ पर 10 और प्लस 2, अब देखिए 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, ये भी तो हुआ। अब देखिए चरण सेकेंड में, क्योंकि हमको लाना क्या है अभी मैं सेकेंड में बता दे रहा हूँ, तो इस तरीके से अब देखिए इंटरफेस क्या आता है यहाँ पर, ये इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर 12 था, 12 इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पर 12 इज मतलब इस तरीके से हुआ 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। अब यहाँ पर जो इसमें से बड़ा होगा इसमें से, तो उसको लिया जाएगा, क्योंकि चरण सेकेंड है हम लोग का। अब जब चरण सेकेंड है तो 10 इक्वल टू, अब इसमें जो है इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर ये भी जो है रफ करेंगे, तो यहाँ भाग देंगे 2 5 जा 10 हुआ, और इस तरीके से ये हमारा 0, यानी कि शेषफल हमारा जो है 0 आना चाहिए। तो जब 0 आएगा तो यहाँ पर 2 इंटू 5 और प्लस का 0 इस कंडीशन में बना, और जब हमको मिला यहाँ पर फाइनेंशियली तो 10 इक्वल टू और 5 2 जा 10, ये हमारा एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये कंडीशन बना। इस तरीके से इंटरफेस आता है हमारे पास यहाँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है, अभी मैं आगे और आपको जब एक आध दो एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर इंटरफेस है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया, तो पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली में, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ
ये हमारा और 225। देखिए 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम ये आधा था रहेगा, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अब मैं आपको यही बताया हूँ कि देखिए जो यहाँ पर ये ए और इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन 135, इस तरीके से हुआ। अब ये जो बनेगा हमारा, तो यूक्लिड यानी कि चरण फर्स्ट यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, 2 हमारे पास 225 और ये इक्वल टू 135, और 135 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसको ऐड करके, तो इसको जो है निकालने के लिए देखिए आपको यहाँ रफ वर्क यानी कि साइड में रफ वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 135 से भाग देंगे 225 में, इसमें से यह भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा और 135 मिलेगा हमको, माइनस करेंगे और यहाँ से ये देखिए 550 और यहाँ पर 12 हुआ तो 9 + 3 = 12, यहाँ पर 9 और यह चीज़ कैंसिल। तो यहाँ पर क्या मिला, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है 135 और यहाँ इंटू, क्योंकि a = BQ + R था हमारे पास, ये जो बनता है a = BQ + R, ये जो हमारा संख्या दिया है ये भी दिया रहता है क्योंकि a इज ग्रेटर देन b दिया रहता है, तो a = b, तो a = BQ + R और ये जो होता है भागफल और ये होता है शेषफल इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए शेषफल यानी कि भागफल हमारे पास यहाँ 1 आया और प्लस शेषफल क्या आया 90, और हमको इस स्टेप को तब तक करते जाना है जब तक कि उसका शेषफल 0 ना यानी कि 0 ना आ जाए। तो इस कंडीशन में यह बना। अब आप देखिए कि 225 = 135 × 1 तो 135 और प्लस 90 ये हुआ। अब चरण सेकंड यानी कि फर्स्ट चरण फर्स्ट हो गया, अब ये हमको स्टेप नंबर सेकंड, तो स्टेप सेकंड क्या कहता है, अब इसका कंडीशन ये बन गया क्योंकि इसमें 0 नहीं आया, तो यहाँ पर जो इसमें बड़ा होगा a इज ग्रेटर देन b, तो a यहाँ पर 135 और ये इक्वल टू 90 हुआ। तो इसमें से जब इसको भाग दिया जाएगा 90 डिवाइडेशन 135, तो यहाँ पर भी 1 होगा और 90 माइनस यहाँ पर 5 और इसमें से ये आएगा तो 45। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 135 = 90 × 1, ये a × q और प्लस r के रूप में हमारे पास यहाँ पर 45, दैट इम्प्लाइज 135 = 90 + 45। इस तरीके से ये हमारा स्टेप सेकंड हुआ क्योंकि इसमें भी जो है इसका शेषफल 0 नहीं आया। तो स्टेप थर्ड किया जाएगा, इस तरीके से हमको करते जाना। और इसी पर देखिए जब तक आप इस तरीके से करेंगे नहीं तब तक आपको नंबर्स मिलना नहीं है। अब जब इस कंडीशन में आप इसको करते जाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मतलब एक ही स्टेप में कर दिया जाए, देखिए मैं भी जानता हूँ कि इसे आसान है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमको इसका HCF ज्ञात करना है। अभी देखिए अगर आपको HCF ज्ञात करना है डायरेक्ट रूप में, आप छोटे के कक्षाओं में यानी कि छोटे के क्लास में पढ़े होंगे कि HCF ज्ञात करने का तरीका आपको 2-3 लाइन में मिल जाता होगा, तो उसका भी बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है हम बता दे रहे हैं, अभी आप आगे देखिएगा। तो स्टेप थर्ड क्या कहता है यहाँ पर, स्टेप थर्ड अब देखिए यहाँ पर a के रूप में हमारे पास 90, तो यहाँ से जो है 90 और ये = 45 एंड दैट इम्प्लाइज 90 = अब इसमें यह भाग दिया जाएगा तो 40 और 90 तो 45 × 2 और ये 90 हुआ, माइनस कर दिए, यह चीज़ हमको 0 मिल गया यानी कि यह 0 मिल गया। तो यहाँ पर 45 × 2 और प्लस में शेषफल 0। तो इस कंडीशन में देखिए 90 = 4 से लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे क्या, अतः 135 और 225 का
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार या के का प्रयोग करके लिख दीजिए, के अनुसार HCF यानी कि गुणनखंड के रूप में करने के लिए देखिए क्या था हमारे पास क्वेश्चंस 135 और 225 था यही। लेकिन देखिए आपको ये करना है कि इसका जो है प्रयोग नहीं करना है, जो गुणनखंड का प्रयोग होता है HCF ज्ञात करने के लिए, इसका हम लोगों को प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब करेंगे तो ये नंबर कट जाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है, जो ये क्लास 10th का है, मैथ का है, और इसमें बोला गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ही आपको इसका HCF ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसमें गुणनखंड में कि आपको ये लगे कि मतलब जो है इससे हमारा आंसर यही प्राप्त होता है। देखिए तो कैसे करेंगे आप, पहले जो है इसका फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ करेंगे तो ये 3 से होगा, तो 3 4 जा 12, तो 4 और 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 5 मिला। और इसका जो है फैक्टर बना हमारे पास 3 × 3 × 5 और यह इक्वल टू 135, इसका फैक्टर यह मिला। और दूसरा है हमारे पास 225, इसका करेंगे तो 3 7 जा 21 और 1 हुआ, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और इसका फैक्टर बना 3 × 3 और 5 × 5 दैट इक्वल टू 225। हमको HCF ज्ञात करना है, तो इसका HCF देखिए, इसका HCF बनेगा, यहाँ से एक पेयर कीजिए, एक पेयर यहाँ से कीजिए, तो 3 मतलब एक 3 यहाँ से लीजिए, एक 3 यहाँ से, तो 3 और यहाँ से एक लीजिए, यहाँ से एक लीजिए, यानी कि जो है दोनों में हो उसी का जो है मल्टीप्लाई करके आपको इसका फैक्टर मिल जाएगा, यानी कि HCF मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक हुआ और एक यहाँ हुआ, इसको लिख लिए, इसको लिए यहाँ हुआ। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, यानी कि A है और A है, तो इंटू 5। ये देखिए, और हम लोग HCF यानी कि गुणनखंड के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जब करेंगे तो यहाँ पर ये जो दोनों में हो तो ये 5 हुआ और यह इक्वल टू मिलेगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो देखिए आप जो है चेक करने के अनुसार, यानी कि चेक करने के लिए आप जो है ये जो है डायरेक्टली यानी कि गुणनखंड का जो है रूप निकाल करके और इसका जो है HCF कर देंगे और आपको यानी कि इसका जो है करेंगे आप, इसको HCF आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये होता है, लेकिन आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आपको इसमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ही आपको इसका HCF ज्ञात करना है, इस तरीके से। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 196 और 38,220 इस तरीके से, और इसका जो है 196 और 3 × 38,220 इस तरीके से है। इसका जो है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग के द्वारा, तो आइए इसको करते हैं। देखिए तो यूक्लिड विभाजन का जब प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर देखिए A इज ग्रेटर देन B, तो A हमारा ये होगा, A हमारा ये होगा और B हमारा A होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब किया जाएगा तो देखिए स्टेप फर्स्ट 38,220, तो ये होगा 196। अब 196 में ये देखिए आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से रफ वर्क करना पड़ेगा। तो 196 और हमको इस फॉर्म के में बनाना होता है A = BQ + R, जहाँ Q हमारा भागफल है और R हमारा शेषफल है। 6 और इसमें से जब भाग देंगे, इसमें 38,220 इसमें जब भाग दिया जाएगा तो ये 1 बार जाएगा और 196 माइनस लिया जाएगा, 6 हुआ और यहाँ पर क्या, तो जब ये होगा और ये देखिए टोटल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में ये बनेगा
कि 38220 और यह इक्वल टू 196 इंटू 195 और प्लस 0 हुआ। अब यहाँ पर इसका 196 इंटू 195 और ये प्लस में 0, यानी कि ये 0 आ गया। देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर हमारा 0 आ गया और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः, और ये हमारा आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत बेहतर तरीके से 867 और 255, 867 और 25 यानी कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है हमारा बेहतर क्वेश्चन है और इसको यूक्लिड विभाजन ये 100% चांस बनता है कि बोर्ड एग्जाम में आने का, और ये कभी ना कभी आपको देखने को जरूर मिलता है। हर एक एग्जाम में ये जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस जो है कंडीशन में यहाँ पर इस एग्जाम, इस क्वेश्चन मतलब इस बुक में। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से। देखिए इसका जो है करेंगे स्टेप फर्स्ट में, तो ये ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है हमारे पास क्या है ये मिलेगा और बी ए मिलेगा, तो 867 और ये इक्वल टू 255। अब जब यहाँ से जो है इसमें भाग दिया जाएगा, देखिए ये जो बनेगा हमारा यहाँ पर इस कंडीशन में 255 और इंटू 3 और प्लस ये हुआ इस तरीके से। अब आप स्टेप ये फर्स्ट था और स्टेप सेकंड में देखेंगे कि कवर तो इसको किया जाएगा, अब इसमें ये मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए 255 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जब 765 ये हुआ, अब ये बराबर 102। अब इसमें जो हम करेंगे तो ये स्टेप सेकेंड आता है। अब इसका जो है इसमें भाग दिया जाएगा 102 और भागा 765 51, तो यहाँ पर 765 और ये इक्वल टू 102 इंटू 7 और प्लस शेषफल में क्या कर सकते हैं 51। तो देखिए अभी तो ये स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में ये बना और यहाँ पर 102 गुणे 7, जब इसका ये यहाँ पर ये स्टेप थर्ड आएगा हमारा स्टेप थर्ड, तो यहाँ पर 7 दूना 14 को 0 4 हासिल 1 और 7 इकन्नम 7 हुआ। इस तरीके से जब ये हमारा बना तो अब आप देखिए कि ये जो है ए इज ग्रेटर देन 51, ये भी होगा, तो 51 और इंटू, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ 51 में इसको भाग किया जाएगा, कितने को 714 को, तो जब इसमें भाग किया जाएगा तो यानी कि ये एक बार जाएगा 51 होगा, पर 714 इक्वल टू 51 इंटू यहाँ पर जो है 14 लिख सकते हैं इस तरीके से, और प्लस का 0। अब जो यहाँ पर जिसका कमांड ये बनता है यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ए तो ये हो गया हमारा और बी तो ये हो गया और क्यू तो ये बना है और ये आर बना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बी होता है हमारा ये बी, इसका HCF यानी कि HCF जो बनेगा हमारा ये बी का ही बनता है। इस तरीके से हमारा ये 51 आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। बड़ा थैंक यू, धन्यवाद।